जय हिंद प्यारे बच्चों। किरण चौबे, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीहोर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 9 स्वतंत्रता आंदोलन व संबंधित घटनाएं, पृष्ठ क्रमांक 137। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे स्वदेशी आंदोलन। बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं स्वदेशी का अर्थ क्या है। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश की बनी हुई, अर्थात अपने देश की निर्मित, किसी देश में बनी हुई, देश के भौगोलिक क्षेत्र में जन्मी कोई वस्तु, नीति, विचार को हम स्वदेशी कहते हैं। जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, वैसे ही 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में भी स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। स्वदेशी आंदोलन की आवश्यकता आखिर हमें पड़ी क्यों? बच्चों, विश्व मानचित्र को ध्यान से देखिए। जब सन 1600 में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में व्यापार करने आई एवं व्यापार के बहाने से जब उसने पूरे देश पर अपना अधिकार करके हमें गुलाम बना लिया, तब इंग्लैंड को लाभ पहुंचाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय कुटीर उद्योगों को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया। भारत से लूटे गए कच्चे माल पर इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा एवं यही तैयार माल भारत में दुगनी कीमत पर बेचा जाने लगा। इस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश के समस्त उत्पादनों पर अपना अधिकार कर लिया। इसीलिए स्वदेशी आंदोलन की आवश्यकता हमें पड़ी। स्वदेशी समर्थकों का विचार था कि अंग्रेजों के यदि व्यापारिक हित को नष्ट करना हमें बेहद ज़रूरी है। स्वदेशी समर्थकों के द्वारा अपने देश के धन को विदेशों में जाने से रोकने के लिए हमें अपने ही देश की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया। इसे कार्य रूप देने के लिए कपड़ा मिलें, साबुन, माचिस आदि के उद्योग स्थापित किए जाने लगे तथा राष्ट्रीय बैंक प्रारंभ करने के लिए पूंजी भी इकट्ठा की जाने लगी। स्वदेशी शिक्षा संस्थाएं भी खोली गईं और धीरे धीरे स्वदेशी का उपयोग देश का प्रतीक बन गया। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन से तात्पर्य है बच्चों, बहुत सारे लोगों के द्वारा की गई सभा या सम्मेलन। तो 1905 में कांग्रेस के अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन को अपना समर्थन दिया एवं 1905 का यह अधिवेशन हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम गीत के साथ शुरू हुआ और धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। हमारे उग्र राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष जैसे महान नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाने एवं मजबूत बुनियाद रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वदेशी आंदोलनकारियों ने न केवल विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, बल्कि सरकारी अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों आदि एवं विदेशी कपड़ों की भी होली जलाई गई। औरतों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, धोबियों ने विदेशी कपड़ों को धोने से मना किया, यहाँ तक कि विदेशी चीनी से बने हुए प्रसाद को भी महंतों और पुजारियों ने लेने से मना कर दिया। आंदोलन की सर्वव्यापकता से भारतीयों के मन में स्वराज्य की धारणा बलवती हो गई। बच्चों, यही था हमारा स्वदेशी आंदोलन। इसे ध्यान से पढ़ें, समझें एवं यह बात हमेशा याद रखें कि ये स्वतंत्रता हमें अनगिनत बलिदानों के परिणाम स्वरूप मिली है। हमारा हर कार्य देश हित होना चाहिए। कल हम पढ़ेंगे गांधी युग। जय हिंद, जय भारत।